मेरे पास जो कैटेगरी आते हैं वो जनरली मिडिल क्लास लोग रहते हैं, है ना? 80% मिडिल हम्म। क्लास है और 10% है जो बल्क परचेसिंग करते हैं, जैसे होटल वाले हो गए, मेस वाले हो गए, है ना? और बाकी जो 10% बच जाता है वो आता है कुछ हाई फाई घरानों के, जो कि एक साथ आके वो भी बल्क परचेज करके लेके जाते हैं। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि ज्यादा आपका मिडिल क्लास लोगों का ही रहता है और कुछ लोग बल्क परचेस करते हैं, जैसे कुछ वो लोग दूसरे बिजनेस में है, होटल हाँ या तो जैसे हाँ रेस्टोरेंट वगैरह तो वो छोटे। पेमेंट बाद में करते हैं, लेकिन जो 10% है जो हाई क्लास के हैं वो पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर भी आपको क्या लगता है उस एरिया में कितने हाई प्रोफाइल के लोग रहे होंगे? अगर आपका पॉपुलेशन अगर आप बता दें कि मतलब वहाँ का एरिया का पॉपुलेशन लगभग कितना होगा? जैसे कुछ हज़ार में जैसे 50,000 है, 1 लाख है, कि कितना होगा जितने फिर भी? मेरे पास आते हैं और जितने और सब मतलब आसपास में देखूं तो यहाँ पे हमारे पास वैसे मॉल की सुविधा तो नहीं है। तो जो भी आते हैं या तो मेरे से लेते हैं, नहीं तो आसपास के दुकानदार से लेते हैं। तो मेरे 1 किलोमीटर के रेंज में जितना अभी प्रेजेंटली मेरे पास आ रहे हैं उसका 4 गुना कैपेसिटी है हाई प्रोफाइल का, है ना? और वो 4 गुना जो लोग हैं वो या तो मेरे कंपटीटर से ले लेते हैं या नहीं तो बाहर से मंगवा लेते हैं सीधा होलसेलर से। अच्छा, जो होलसेलर के पास जा रहे हैं उसका तो उतना कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम्म वो आपके कॉम्पिटिटर के पास कैसे नहीं जाएँगे, उसके हम्म लिए आप कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं। जैसे हम्म अगर आप एक छोटा-सा अगर एक पता लगाएँ कि उनको अगर होम डिलीवरी पसंद है, कि जैसे हम्म आप उनको एक होम डिलीवरी का सुविधा दे सकते हैं, हम्म तो वो एक आप बड़े प्रोफ़ाइल के लिए कर सकते हैं क्योंकि उन उधर से पेमेंट का आपको इश्यू होगा ही नहीं, ठीक हम्म है? कि जैसे कि आप सर्विस में भी आप बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपका 3 साल से जितने लोग हैं, आपका हम्म घटे नहीं है, मतलब आप सर्विस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हम्म पता चल रहा है। ठीक है हम्म ना? तो अगर आप जितने कस्टमर है वो आप उतना रख पा रहे हैं, आपको चाहिए कि आपको नए कस्टमर लाएँ, तो हम्म जो आपके नॉन कस्टमर है आप उनको लाना चाहिए। हम्म तो वो आपको कैसा है? नॉन कस्टमर जी, और हाँ, तो ये नॉन कस्टमर ग्रुप है, आपका जैसे आपने हाई प्रोफाइल फिर हम हर एक प्रोफाइल में बात करेंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल जो लोग रहते हैं, उनको घर में डिलीवरी हो जाए वो ज़्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है? हम्म ये आप उनको दे सकते हैं। अगर मिडल क्लास लोग हैं, वो ज़्यादातर जैसे आपके पास जो नहीं आ रहे, क्योंकि जो आपके पास आ रहे हैं, वो तो आप पकड़ के रख रहे हो। जो हम्म आपके पास नहीं आ रहे हैं, हम्म आप उनके लिए कुछ अलग सा स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। जैसे आप एक कर सकते हैं कुछ बंडल सेलिंग जैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रोसरी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ घर में लगती है। तो हम्म अगर आप बंडलिंग कर दें, कुछ प्रोडक्ट के साथ और उसको एक पैकेजिंग कर दें, तो हम्म उनको थोड़ा-सा डिस्काउंट देके आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो आपका लॉयल कस्टमर बन गए, आप उनको थोड़ा-सा कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने मंथली इतना किया, अगर आपने 5-5 हज़ार का ले रहे हैं और 6 महीने तक आपने लिया कंटिन्यूअस, तो आप थोड़ा-सा मिड में क्योंकि पूरा साल कोई वेट नहीं करता है, ऐसा करके आप अपने तरफ से सोच समझ के एक रिवॉर्ड सिस्टम भी रख सकते हैं। ताकि क्या होगा जो लोग हैं वो भी टिके रहेंगे और ये चीज़ें नए लोगों के कानों में भी पड़ेगा कि चलो हम जो दूसरे के पास जा रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं बट ये जो इंसान है हमको और कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। हम्म तो एक नए लोगों को अट्रैक्ट करने का वो एक तरीका हो सकता है, क्योंकि ये सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाने का मिलने का छोटा-सा भी अगर ₹5 का कोई चॉकलेट भी दे दे तो लगता है हाँ, कोई फ्री दिया है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप एक रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है रिटेल में ना इन्वेंटरी मैनेजमेंट का बहुत सारा चीज़ें रहता है। अगर आप अपने इन्वेंटरी मैनेज ठीक से कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, आपको पता चल जाएगा कि आपके मंथली में कौन-सा चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब फास्ट मूविंग होता है, स्लो मूविंग होता है और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पास में रख के भी फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि आपको तो मार्जिन बहुत कम है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप
इन्वेंटरी मैनेजमेंट में थोड़ा ध्यान देंगे कि आप अपना जो फास्ट मूविंग है वो कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक हुँ, बार कस्टमर ब्रेक हो जाता है ग्रोसरी का, हुँ, रिटेल का मेनली, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। सच सोचो कि मैं आऊँ 5 किलो का आटा लेने, अगर वो हुँ, नहीं है, तो मैं सोचूँगी कि अरे क्या है, मुझे तो अभी अर्जेंटली चाहिए था, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो ये जो सारे फास्ट चीज़ें हैं, वो तो ज़रूर रहना चाहिए, वो थोड़ा आप आपको कैटेगराइज़ करना चाहिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर। हुँ, ये भी आपको सेल्स के लिए हेल्प करता है। हुँ, दूसरा कैसा रहता है कि आप कुछ एसेंशियल चीज़ें भी रखते हैं क्या साथ में? जैसे कुछ मिल्क वगैरह हो गया, एग्स वगैरह हो गए या फिर जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा डेली का एक रिक्वायरमेंट पड़ जाता है और वो हुँ, ज़रूर ही ज़रूर रहता है। ऐसा कुछ रखते हैं क्या ग्रोसरी के साथ? नहीं मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं रखता हूँ और एग भी नहीं रखता हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं रखते हैं। हुँ, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ आप अपने साथ में एडिशनली रख सकते हैं जैसे आइसक्रीम्स वगैरह हो गए क्योंकि वो क्या होता है ना, वो मतलब कुछ-कुछ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। मतलब आते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन जाते हैं और कुछ चीज़ें हाथ में साथ में लेके, हुँ, ठीक है ना? तो जैसे अगर आपके कॉम्पिटिटर वो ध्यान में रखें कि आपके कॉम्पिटिटर के पास है क्या वो चीज़ें। ठीक है ना? ये एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे आप एक अच्छा-सा एक छोटा-सा आइसक्रीम जैसे होता है ना कि उसका एक सेक्शन रख लें करके, ठीक है ना? तो लोग क्या है वो खाने के लिए आते हैं क्योंकि वो तो कभी-कभार ऐसा मतलब ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना? तो वो आते-आते आपका दूसरा चीज़ें भी वो प्रोडक्ट साथ में चला जाएगा खरीदने के लिए। शायद वो आपके कस्टमर नहीं रहेंगे, लेकिन वो आपके पास खरीद के जा सकते हैं। ये एक छोटा-सा स्ट्रैटेजी है, मतलब एक जो आते नहीं है उनको लाने के लिए, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, और दूसरा चीज़ें हैं कि आप अपना कॉस्ट को घटा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उतना ज़्यादा मार्केटिंग मतलब परचेज़िंग करने लगेंगे क्योंकि आपका मार्जिन बहुत कम है, तो आपको परचेज़िंग में भी और ध्यान ध्यान देना पड़ेगा कि आपको और कितना मार्जिन मतलब कॉस्ट कम मिल सकता है, हुँ, क्योंकि हुँ, वहीं से भी आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है, हुँ, 2 हुँ। चीज़ों से। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है बट इसमें भी आप 1-1% 1 डेढ़ परसेंट वो भी काउंट होता है ग्रोसरी में, है वो ना? कैसे क्योंकि रनिंग मार्जिन कम आइटम करें? मार्जिन आप कैसे अपने होलसेलर हाँ, आप अपने जो होलसेलर है, आप वैसे होलसेलर को देख सकते हैं कि आपको इतना फैसिलिटी कौन दे सकता है। आप उनसे मतलब ये मतलब आप उनसे कितना अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, ठीक है ना? कि अगर आपका मतलब एक बड़ा-सा ऑर्डर आए मतलब जैसे आपको इतना चलिए कि 10 बोरा ये चाहिए, है ना? क्या वो आलू का बोरा चाहिए, है ना? तो ऐसा करके वो क्या होता है आपको भी थोड़ा उसमें भी जैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो कस्टमर के साथ, ये रिलेशनशिप भी आप अगर होलसेलर के साथ भी बिल्ड करेंगे, तो 3 वहाँ से साल से है, भी आप 3 साल से है, कोई स रिलेशनशिप में दिक्कत नहीं है। 3 हाँ, साल नहीं, रिलेशन नहीं मतलब वहाँ से आपको प्रॉफिट आना चाहिए। रिलेशन आपको बिज़नेस का प्रॉफिट देना चाहिए, उस हिसाब से, हुँ, ठीक है? मतलब आपका जो बल्क परचेज़िंग आप करने लगेंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको मार्जिन में आपको मिले रियायती मतलब थोड़ा-सा दूसरों से भी आपका ये मिले। कि वो कितना वर्कआउट होगा वो डिपेंड ऑन द वो आपका जो पार्टी है उसके साथ वो डिपेंड करता है। ये एक तरीका है कि आप अपना कॉस्ट घटाएँगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा हुँ, इसके लिए। हुँ, ठीक है। और कैसा है आप छोटा-मोटा जैसे होता है ना कि आप अपने एरिया के आस-पास कुछ छोटा-सा मार्केटिंग कैंपेन जैसा छोटा-सा कुछ रख सकते हैं। जैसे लोगों को पता चले कि कुछ-कुछ जैसे वो रिवॉर्ड सिस्टम तो आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। लेकिन जो नहीं आ रहे, उनके लिए आप छोटा-छोटा कुछ मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। हुँ, ठीक है ना? हुँ, कि हुँ, आपके आस-पास में जितने सारे लोग हैं उनको पता चले कि आपका मतलब आपके यहाँ ये सारी चीज़ें नया आया है। ठीक है? हुँ, या ऐसा जो होता है ना कि बिल्कुल जैसे एक-एक होता है कि एक बड़े-बड़े क्वांटिटी के साथ कुछ फ्री दिया जाता है, वो कंपनी से भी मिलता है ना? हुँ, तो ऐसा करके आपको थोड़ा-सा मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करना है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हाई नहीं है, तो हुँ, उस हिसाब से भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितना प्रॉफ़िट चाहिए। हुँ, क्योंकि ये ओके। जो प्रॉफ़िट है हुँ, हुँ, मंथली आपको जैसे आप बोल
रहे कि आप 15,000 आप कर रहे हो अभी, हुँ, तो आपको मंथली फिर कितना चाहिए? मतलब डबल करना है तो 30,000 चाहिए, हुँ, है ना? हुँ, उस हिसाब से जाएँगे तो ये सारे पीछे से जैसे आपका कॉस्ट कम करने से लेके आगे सेल बढ़ने तक, ये हुँ, सारा चीज़ें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हुँ, ठीक है। और कुछ इसके अलावा? उम, ठीक है मतलब उतना तक ठीक है। मतलब लगभग ये मैं बताना चाह रही थी। ऐसे पूरा अगर काम करने जाएँ तो और भी बहुत डीपली हो सकता है, लेकिन आपने बहुत कुछ बताया है लेकिन प्रोडक्ट अभी तक पिच ही नहीं किया है और अल्टीमेटली ये सब करने का एक मकसद तो हम लोग का अल्टीमेट मकसद तो यही है कि प्रोडक्ट को पिच करना। तो प्रोडक्ट भी पिच नहीं हुआ है अभी तक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट निकालूँगा और फिर मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे आगे बढ़ना था। है ना? उससे पहले बसंत सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो? बसंत सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बसंत सर? अच्छा ओके चलिए। तो यहाँ पे मैं देखिए जभी भी कस्टमर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो उनसे प्रॉफिट रिलेटेड प्रॉबिंग क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? जैसे कि आपका क्या सपना है? आप अपना जो बिज़नेस है, जिसको आप डबल ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितने एक्स्ट्रा कस्टमर आपको एक्वायर करने पड़ेंगे? पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको क्या लगता है कि आपको अगर इतना कस्टमर एक्वायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा एरिया आपको कवर करना पड़ेगा? दूसरा चीज़ तीसरा चीज़ अगर आप इसी एरिया में रहने चाहते हैं, तो आपको उन कस्टमर को कैसे एक्वायर कीजिएगा जो आपके पास नहीं है? ये 3 चीज़। चौथा चीज़, अगर आप तो ऑनलाइन जाने के बाद भी आप अपने नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट पे बात करना था और 4 पॉइंट पे इन चारों पॉइंट पे प्रॉबिंग करनी थी बहुत अच्छे से, है ना? और मैं मैसूरी मैम ने बहुत सारा पॉइंट सही कहा था, नील सर ने भी बहुत सारा पॉइंट सही कहा था, एडिसन सर ने कुछ-कुछ पॉइंट सही कहा था। तो महेश्वरी मैम ने जैसे कहा कि आपका जो कस्टमर बेस है, तो इसमें कौन हाई प्रोफाइल का है, तो हाई प्रोफाइल के लिए होम डिलीवरी दीजिए, है ना? तो वो भी ठीक था। मैं यहाँ पे अब थोड़ा-सा इस केस को थोड़ा बहुत आगे डेप्थ में ले जा रहा हूँ। देखिए, जभी भी कस्टमर कुछ ये कहता है कि मेरे को प्रॉफ़िट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए, तो उनको ना आप सपना दिखाइए। कैसे सबसे पहला चीज़ होता है तो सपना दिखाओ। कैसा सपना? फ्यूचर दिखा दो, फ्यूचर दिखा दो। फ्यूचर कैसे दिखाओगे? सर देखिए, प्रोडक्ट आप मतलब ऐसा सपना दिखाओ कि आपका प्रोडक्ट भी पिचिंग हो रहा हो और साथ-साथ आप उनके प्रॉब्लम को बढ़ा करके दिखा रहे हो, है ना? उसको विथ विथ इनडायरेक्ट सॉल्यूशन। ये ऐसा केस है जहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। रिटेलिंग का बिज़नेस ऐसा केस है जहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर आप देते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेबल में कितना रिज़ल्ट आएगा ये आपको भी नहीं पता है और उसको भी नहीं पता। और वैसे भी इन इन केस में सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। ये इस सब केस में जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि सॉल्यूशन उतना ही हद तक दो जितना हद तक कस्टमर समझ जाए कि ये ऐसा हो सकता है लेकिन एग्ज़ैक्ट भी ना समझे। क्योंकि वो एग्ज़ैक्ट समझ जाएगा तो फिर आपको एकदम एकदम डेप्थ में जाके पूछना ये कैसे होगा? मुझे बताइए। जैसे मैं पूछ रहा था अनिल सर से, है ना? मैंने सुष्मिता मैम से भी पूछा, ये कैसे होगा? ये बताइए। है ना? क्योंकि जैसे ही कस्टमर को दिखता है कि हाँ यार, इधर प्रॉफ़िट दिख सकता है, वो आप पे फिर प्रोडक्ट नहीं लेगा, फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना शुरू ये तो आपको क्या है इनडायरेक्ट सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे फ्यूचर को देखा बताता हूँ। देखिए सर, अगर आपको अपना बढ़ाना है, अपना सेल्स बढ़ाना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना कस्टमर एक्वायर करना पड़ेगा और अगर आपको कस्टमर एक्वायर करना है, तो चलिए हमारे पास तो विवेक सर ने इतना इतना सारा कुछ कहा है, इतना सारा हम लोग को नॉलेज दिया है, इतने ऐसे-ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, जहाँ से कि आप अपने मार्केट में नंबर 1 लीडर बन सकते हैं। आप नंबर 1 लीडर कैसे बनिएगा? सिंपल चीज़, अभी आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं? 500 पर कस्टमर पर मंथ आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, विवेक सर को आप अच्छे से मानते हैं। विवेक सर को अगर आप अच्छे से दिल से मानते हैं और अगर आपने रिटेल का
महाकुंभ अच्छे से देखा था, जो कि आपने नहीं देखा था, कोई बात नहीं, हमारे कोर्सेज़ में अभी भी अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो अगर आपने वो देख लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, उस कोर्सेज़ के अंदर इतनी सारी चीज़ दिए हैं कि आप 500 से 1000 कस्टमर पर मंथ कैसे लाइएगा, वो आपको मिल जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप 500 से 1000 कस्टमर आते हैं, आपका प्रॉफिट डबल। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्जिन कैसे बढ़ाएँ, क्योंकि आप मार्जिन बढ़ा भी नहीं सकते। आपका प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर कैसे बढ़ाएँगे। आपको पता भी नहीं है कि आपको अपना कस्टमर कैसे बढ़ाना है। मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 1-2 महेश्वरी मैम ने बताया था, वो सब थोड़ा-सा बता देंगे। अब पूरा डिटेल में नहीं जाना है, 1-2 महेश्वरी मैम ने बताया था, वो बता देंगे। इसके बाद फिर बताएँगे कि जो आपका प्रोफाइलिंग, जैसे महेश्वरी मैम ने कहा था कि मार्केटिंग करना चाहिए, मार्केटिंग में कुछ ऐसे करना चाहिए कि लोग जो आपको नहीं जानते वो जान सके। तो यहाँ पे हम ये बंदे, मैं बोलूँ यहाँ पे ऐसे मैं पिच करूँगा कि देखिए सर, जैसे कि मैंने कहा 500 से 1000 कस्टमर तक पहुँचना है। अब सवाल तो ये आता है ना कि आप 500 से 1000 कस्टमर तक पहुँचिएगा कैसे? बिना प्रॉपर मार्केटिंग के तो आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। और अगर मार्केटिंग भी करना है ना, तो सबसे पहली चीज़, आपकी उतनी इनकम है नहीं कि आप मार्केटिंग उतना कर सकें। तो आपको ना ज़ीरो लेवल मार्केटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, और ज़ीरो लेवल मार्केटिंग के लिए आपको विवेक सर का एक याद है, हाल ही में हुआ था वेबिनार। कौन-सा वेबिनार? ज़ीरो मार्के सॉरी, $0 मार्केटिंग का जो वेबिनार हुआ था, लो कॉस्ट मार्केटिंग। तो उसमें विवेक सर ने बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे-ऐसे टिप्स दिया है, जो कि अभी भी हमारे कोर्सेज़ में अवेलेबल है। तो वहाँ से भी आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, और वहाँ से जब आप मार्केटिंग करेंगे, तो आपका कस्टमर जो आपको नहीं जानता, वो आपको जानना शुरू कर देगा। इतना बोलना है। ये 2 चीज़ सबसे पहले कि प कस्टमर को कैसे एक्वायर कर, आपको अगर बिज़नेस को बढ़ाना है तो कस्टमर एक्वायर करना पड़े। कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना है। तो अगर कस्टमर बढ़ाना है तो रिटेल वाला जो वीडियो था वो बताएँ। अगर मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग वाला जो वीडियो था वो बताना है। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट में आएँगे। देखिए, ये 2 पॉइंट बहुत ही आसान है और आप इसमें कर सकते हैं। ख़ैर, अगर आपके पास और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, और अगर आप वाक़ई बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, जो कि स्लो ग्रोथ भले ही होगा लेकिन बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, तो आपको डिजिटल जाना पड़ेगा। डिजिटल की दुनिया है, कोविड के बाद ऐसे भी डिजिटल हो चुकी है। वैसे भी मैं आपको बता दूँ, अभी जो बड़े-बड़े जितने भी शहर हैं, अब से होम डिलीवरी लेना प्रेफ़र कर दिए हैं। होम डिलीवरी लेना प्रेफ़र कर दिया है, और होम डिलीवरी आपको नहीं देनी पड़ती है, डिलीवरी बॉय आता है, लेके जाता है, पहुँचा देता है। अब आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि होम डिलीवरी सॉरी, जब आप ऑनलाइन अपने नेटवर्क को लेके जाते हैं, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं, तो कुछ-कुछ छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और वहाँ से जब आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाएँगे, तो वहाँ ऑनलाइन ले जाने के बाद फिर आपको वहाँ से अच्छा खासा मार्जिन भी मिलेगा, अच्छा खासा रीच भी मिलेगा, और अगर आप चाहें तो ऑल ओवर इंडिया भी अपना बिज़नेस को फैला सकते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, फिर आपका जस्ट डायल के साथ-साथ आपका अ, सुलेखा मार्ट हो गया, है ना? इसके साथ फिर आपका जी, इंडिया मार्ट हो गया। तो इतने कई-कई ऐसे कई-कई एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बोल दूँ, मैं और थोड़ा-सा आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कि ये सब चीज़ जब आप करने जाएँगे, है ना? जब आप अच्छे से इन सब चीज़ों को कीजिएगा, तो आपका ना ही सिर्फ़ आपका कस्टमर का रीच बढ़ेगा, बल्कि आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। और ब्रांड वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही वो लोग भी जो आपको नहीं जानते, जो कभी नहीं सुने, वो भी आपको सुनेंगे। 1-2 चीज़ तो महेश्वरी मैम ने बताया ही कि कैसे आप एक्स्ट्रा ऐसा कुछ प्रोडक्ट रख सकते हैं, जहाँ से जैसे आइसक्रीम का एक एग्ज़ाम्पल दिया, हालाँकि आइसक्रीम इस एग्ज़ाम्पल में फिट नहीं बैठता है ना? यहाँ पे कुछ और एग्ज़ाम्पल देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक या रिटेल की दुकान में ठंडा, मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गया, गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं, तो वो हो सकता था। आइसक्रीम बहुत लोग नहीं खाते हैं ना, हर एज ग्रुप के ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं, और आइसक्रीम के लिए आपको इन्वेंटरी, मतलब वो जो डीप फ्रीज़र आता है, उसके लिए अलग से लेना पड़ता है, उसमें अच्छे खासे पैसे भी खर्च होते हैं, है ना? तो यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक का एक छोटा-सा फ्रिज बोल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का भी ऐड करवा सकते थे, है ना? डेयरी प्रोडक्ट ऐसा है जो बार-बार आता है, लेते जाते हैं, तो वो भी आप ऐड करवा सकते थे। तो वो एक था। और इसके साथ-साथ फिर आपको यहाँ पे ये चीज़ जो आपका कस्टमर है उसको एक एक चीज़ तो अच्छे से माइंड में बैठा देना था कि आपको अगर अपना प्रॉफ़िट बढ़ाना है इस रिटेल के बिज़नेस में, तो आपको अपना कस्टमर बेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब कस्टमर बेस कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में कुछ-कुछ पॉइंट मैंने बताया है, बाकी अगर कुछ और डिटेल में और जानना चाहते हैं, हमारे पास विवेक सर के द्वारा कोर्सेज़ हैं, उसमें आइए, है ना? तो जब ये आप पूरा क्लियर कस्टमर को बता दें कि प्रॉफ़िट बढ़ाना है तो कस्टमर बेस को बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफ़िट बढ़ाना है तो कस्टमर बेस को बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर बेस बढ़ाने के फिर कई तरीके हैं। 3-4 तरीका मैंने जो बताया है वो उस डायरेक्शन में अगर आप कस्टमर को
एक ही डायरेक्शन उधर से ही लेके चले, तो कस्टमर आपको सुनेगा भी और फिर वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब जो होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, वो थोड़ा कम करेगा। तो आप उसको अपने बस में ज़्यादा रख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया नहीं, कुछ-कुछ चीज़ों को बताया है, कुछ-कुछ चीज़ों को नहीं बताया है। तो महेश्वरी मैम इसमें कुछ ऐड आप और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे? या कुछ ऐसा जो ज़्यादा बोला गया हो या कम बोला गया हो? नहीं, अभी तो सब कवर हो गए क्योंकि एक्चुअली इसको मैंने खाली प्रोबिंग क्वेश्चन के तरफ से लिया, टीचिंग के तरफ से नहीं लिया था कि कितना-कितना क्वेश्चन हो सकता है, क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इस तो इस बाकी तो सिचुएशन में सारे ना चीज़ें कवर हो गई। हाँ, इस सिचुएशन में प्रोबिंग क्वेश्चन ठीक